गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बच्चों हम आपका चैप्टर कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और हमने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स किया था। प्रॉपर्टीज हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की थी जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस कवर कर रहे थे जिसमें कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था और एल्डोल कंडेंसेशन में हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन किया। सो बच्चों नेक्स्ट आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या डिफरेंस होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में? कि जब आप सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं सो उसमें आप कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, आप क्या करेंगे सेम मॉलिक्यूल के बीच डालते हैं। रिएक्शन जो होती है आपकी बच्चों किसमें होती है? सेम मॉलिक्यूल के बीच होती है। आपने जो दो मॉलिक्यूल लिए हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के, या फिर चाहे आप एल्डिहाइड ले रहे हैं या फिर आप कीटोन ले रहे हैं, उसमें जो आप दोनों मॉलिक्यूल लेते हैं वो कौन से होते हैं? एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के होंगे, और अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे? कीटोन के होंगे। ठीक है। लेकिन बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हम दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं? कीटोन लेते हैं। सो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। दूसरा क्या होगा बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एक क्या है? एल्डिहाइड एंड दूसरा क्या है? कीटोन। किसकी प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा। तो बच्चों एक है एल्डिहाइड एंड दूसरा है कीटोन, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। सो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड एल्डिहाइड है या फिर दोनों कीटोन कीटोन है, क्योंकि जब आप एल्डिहाइड एल्डिहाइड लेते थे और कीटोन कीटोन लेते थे तो आप किसी के भी कार्बोनाइल ग्रुप को कंसीडर कर सकते थे और दूसरे को आप क्या कंसीडर करते थे? HZ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन में क्या होगा, आप एल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप को CO कंसीडर करो और दूसरे मॉलिक्यूल को HZ कंसीडर करो। दूसरा क्या होगा बच्चों, आप कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप को CO कंसीडर करो और इसे क्या कंसीडर करो? HZ। सो हम दोनों कंडीशन से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिएक्शन कराओगे किसकी? हम एल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप को CO कंसीडर करेंगे। तो क्या होगी बच्चों रिएक्शन? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? HZ। तो यहाँ पे क्या होगा? HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3। डायरेक्ट NaOH की प्रेजेंस से क्या होगा? कार्बन ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। एंड इसका क्या होगा बच्चों? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। कहां पर? कार्बन पे। सो हाइड्रोजन को आप अटैच करोगे ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन को आप अटैच करोगे किसके साथ? कार्बन के साथ। सो प्रोडक्ट है आपका CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2। सो ये बचा आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिस्पेक्ट में ये डिफाइन है बीटा। अब आप क्या करोगे? इसे हीट करोगे। जब आप इसे हीट करते हो तो क्या होगा? कार्बन से एक हाइड्रोजन जो अटैच है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा? रिमूव होगा। किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में रिमूव होगा। सो ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों? बीटा पोजीशन में क्या है? बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। कंपाउंड का नेम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कीटोन है तो आप कह सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट इसे हम क्या करते हैं? हीट। सो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा हीट
कीटोन, सो आप क्या कह सकते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, पहले आपने एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप को CO कंसीडर किया और कीटोन ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप को आपने क्या, कीटोन कंपाउंड को आपने HZ कंसीडर किया। अब हम क्या ले सकते हैं बच्चों, कीटोन ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप को हम CO कंसीडर करेंगे एंड एल्डिहाइड को HZ कंसीडर करेंगे। सो HCH2CHO, अगेन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन किससे अटैच होगा, एल्डिहाइड ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, जहां पर कार्बन आयन है इस कार्बन के साथ। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C, CH3 ऑक्सीजन के साथ H एंड CH2CHO। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंड ये बीटा। अगेन अब आप इसको रीड करोगे, कंपाउंड का नेम क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और ये क्या है, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, कंपाउंड का नेम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और ग्रुप कौन सा है आपका, एल्डिहाइड। तो आप कार्बोनिल कंपाउंड की जगह क्या लिखोगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब आप इसे हीट करोगे तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन एंड बीटा से हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव होगा, किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। सो कंपाउंड क्या होगा आपका, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CHO। तो जो इसकी रेस्पेक्ट में CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसकी रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंड ये बीटा। कंपाउंड का नेम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो बच्चों क्रॉस एंडोर कंडेंसेशन का क्या मतलब है, क्रॉस एंडोर कंडेंसेशन में आप दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, एक एल्डिहाइड एंड अदर वन इज कीटोन। सो आप किसी को भी कार्बोनिल ग्रुप CO कंसीडर कर सकते हो और किसी को भी HZ कंसीडर कर सकते हैं। सो एक बार आपने एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप को CO कंसीडर किया और एसीटोन को HZ कंसीडर किया, और सेकंड टाइम आपने क्या किया, एसीटोन ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप को CO कंसीडर किया और एल्डिहाइड ग्रुप को HZ कंसीडर किया। सो ये है बच्चों क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन। सेम प्रोसेस होती है लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि सेल्फ एंडोल में सेम मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होती है। अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के होंगे, और अगर आपने कीटोन लिया है तो दोनों मॉलिक्यूल कीटोन के होंगे। लेकिन क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन में दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और दूसरा कीटोन। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बच्चों आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन कराई है, लेकिन क्या होगा, अब इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इनका सेल्फ कंडेंसेशन भी तो होगा, तो ये सेल्फ एंडोल रिएक्शन भी तो देंगे। तो आपको पता है जब आपने हम पहली क्लास में आपका कवर कर चुके हैं, जब आप एल्डिहाइड को क्या कराते हो, जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोटोन एल्डिहाइड।
मेसिटिल ऑक्साइड। सो जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो पहला प्रोडक्ट क्या था, प्रोटोन एल्डिहाइड, और जब आपने कीटोन की रिएक्शन कराई थी तो प्रोडक्ट क्या था, मेसिटिल ऑक्साइड। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट के पहला क्या है ये, और दूसरा प्रोडक्ट है ये। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे 4, जिसमें कि एल्डिहाइड से प्रोटोन एल्डिहाइड एंड मेसिटिल ऑक्साइड सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं, एंड ए और बी क्रॉस कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, नेक्स्ट बच्चों आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है। आपको पता है कार्बन आयन अटैकिंग रिएजेंट होता है, कार्बन आयन अटैक करता है, और कार्बन आयन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 किस पर अटैक करता है, एल्डिहाइड पर। बच्चों आपका कार्बन आयन, आपको पता है कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, अगर आपके कार्बन आयन पर जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे तो उनकी वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। सो कार्बन आयन कौन सा प्रेफर करेंगे, जिस पर जितने कम प्लस आई ग्रुप लगे, ठीक है। और अटैक सबसे ज्यादा किस पे अच्छा होगा, एल्डिहाइड पे। आपको पता है एल्डिहाइड पे जितनी ज्यादा क्राउडिंग बढ़ती चली जाएगी, जितनी ज्यादा क्राउडिंग इंक्रीज होती चली जाएगी, क्राउडिंग इंक्रीज होने का क्या मतलब है, जितनी ज्यादा कार्बन आयन ग्रुप के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा एल्डिहाइड पर अटैक क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड पर अटैक उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आप एल्डिहाइड पे अटैक करा रहे हैं सो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इसमें भी अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, और आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड की ज्यादा होगी, किससे, कीटोन से। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। बट अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या है, कार्बन आयन है, कीटोन है, सो क्या होगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H एंड सो कार्बन आयन में बच्चों क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के चारों तरफ जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप क्या होंगे, प्लस आई ग्रुप कम होंगे, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। और एल्डिहाइड और कीटोन में आप देखें क्या वर्क करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपको पता है एल्डिहाइड के चारों तरफ क्राउडिंग क्या होती है, कम, एल्डिहाइड ग्रुप में, सो एल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होगा, वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और कीटोन में क्या होता है, कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी। सो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आप निकालेंगे प्लस आई इफेक्ट से, और एल्डिहाइड और कीटोन की स्टेबिलिटी आप निकालेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस से। सो नेक्स्ट है बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है अगर रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर आता है तो इसका क्या मतलब होगा, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच हो रही है। तो सबसे आता है बच्चों, अब हम करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर का में क्या होगा, अगर आपका CO ग्रुप जो है एक ही
मॉलिक्यूल के अंदर 2 CO ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 CO ग्रुप प्रेजेंट है। सो आपका क्वेश्चन होता है कि आप कहां से अटैक कर पाओगे, क्योंकि आप अटैक यहां से भी करा सकते हैं और आप अटैक यहां से भी करा सकते हैं। दोनों CH3 से भी और CH2 से भी आप क्या करा सकते हैं, अटैक करवा सकते हैं। लेकिन अटैक कहां से होगा बच्चों, एल्डिहाइड साइड से होगा। अटैक विल बी ऑन एल्डिहाइड ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। आपको पता है एल्डिहाइड की साइड में क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से एनायन जो होता है वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो हम आप कहां से रिएक्शन कराओगे, कहां से अटैक कराओगे, इस वाले CH3 से। सो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन है और हम किससे करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, A। उसके बाद आप क्या कराओगे, हीट कराओगे। रिंग बनती है बच्चों, और आपको पता है रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 6 कार्बन एटम की, उसके बाद 5, आफ्टर दैट 7, 3 एंड 4। ये होती है बच्चों रिंग की स्टेबिलिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है रिंग फॉर्मेशन होता है, और ये है रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अब आप रिएक्शन कराओगे, क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C double bond O and CH2 H। अगेन इस पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव एंड कार्बन पर पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा इसके साथ और ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पर। सो C H, यहां से देखो बच्चों कितने कार्बन एटम की रिंग है, 1 2 3 4 5। इस वाली कार्बन एटम पर क्या अटैच होगा, OH। इस पर OH अटैच है एंड 1 2 3 फोर्थ कार्बन एटम पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। OH 1 2 3 1 2 3। उसके बाद क्या है बच्चों, CH2 ग्रुप। आप कैसे पहचान सकते हैं, आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पता है जहां पर क्या होता है, क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होता है आपका वो क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। बीटा पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। सो आपका कंपाउंड बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसे हीट करोगे। और आपको पता है जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, जब हीट करेंगे तो अल्फा पोजीशन से एक H और बीटा पोजीशन से हाइड्रोक्साइड आयन दोनों वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, रिमूव, और दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सो क्या होगा आपका अगला प्रोडक्ट, ये। तो इसकी रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंड ये बीटा। कंपाउंड का नेम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये है बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। अब बच्चों आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन जो है किसमें होता है, एल्डोल कंडेंसेशन उन कंपाउंड्स में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन एल्डोल
compounds which do not contain alpha hydrogen react through Cannizzaro reaction. So next है बच्चों Cannizzaro reaction. कौन परफॉर्म करता है इस रिएक्शन को? द कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन. किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में. सेकंड कंडीशन क्या होती है कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए? ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेस की जगह 50% NaOH या KOH भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड ही है. सो NaOH KOH COH का ट्वाइस. तो सबसे पहले रिएक्शन है बच्चों सेल्फ कैनिज़ारो. क्या होगा? आपने कौन सा कंपाउंड लिया है? फॉर्मेल्डिहाइड. सेम है जैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन में कराते हैं, हम भी इसके क्या लेंगे बच्चों? इसमें भी आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के. डाइल्यूट KOH. कैसे आप करेंगे इस रिएक्शन को? आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं फॉर्मेल्डिहाइड के. आप क्या करो? आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं फॉर्मेल्डिहाइड के. एक मॉलिक्यूल का तो आप ऑक्सीडेशन करा दो और दूसरे मॉलिक्यूल का आप रिडक्शन करा दो. तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराएंगे. और आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है. तो आप किसी भी HC बॉन्ड के अराउंड क्या करोगे? ऑक्सीजन ऐड कर दोगे. सो H C डबल बॉन्ड OH. लेकिन आपको पता है रिएक्शन में क्या है? बेस भी तो प्रेजेंट है. या फिर आप दूसरा मॉलिक्यूल लो. सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया. क्या किया आपने? ऑक्सीजन को ऐड. दूसरे मॉलिक्यूल का हम क्या कराएंगे? रिडक्शन. और आपको पता है रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है. तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो और यहां पे क्या ऐड करो? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों? CH3OH. तो CH3OH फॉर्म होता है. लेकिन जो आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है HC डबल बॉन्ड OOH फॉर्मिक एसिड, वही रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है? रिएक्शन में बेस भी तो प्रेजेंट है. तो ये जो एसिड बनता है बच्चों रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट करता है. और क्या होगा? यहां पर सॉल्ट फॉर्म होता है क्योंकि आप बेस को भी कैसे डिवाइड करोगे? K पॉजिटिव OH नेगेटिव. यहां पे जो आपका एसिड बना है ये भी कैसे डिवाइड होगा? O नेगेटिव H पॉजिटिव. सो आपका K पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे. और हाइड्रोजन रिमूव होगी किसके साथ? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ. सो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का. सो बच्चों क्या है आपके दो प्रोडक्ट? आपका पहला प्रोडक्ट बनना है सॉल्ट और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कोहल. तो ये होती है बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन. सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन. क्या कराएंगे आप? पहले कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे और उससे क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट. और दूसरे कंपाउंड का आप क्या कराओगे? रिडक्शन. और उसमें क्या फॉर्म होता है? अल्कोहल.
सो ये है सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। अब बात आती है बच्चों, देखो कि आपका एक ही कंपाउंड है और एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पे आप देखो आपके दो प्रोडक्ट हैं, C डबल बॉन्ड O K एंड मिथाइल अल्कोहल। एक ही कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, किसमें चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज होके एसिड भी फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट भी फॉर्म कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, इसी मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो जो कैनिजारो रिएक्शन होती है, सेल्फ कैनिजारो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Self Cannizzaro is a disproportionation reaction. So ये थी बच्चों आज की आपकी रिएक्शन, क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन एंड सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। मैकेनिज्म भी करते हैं बच्चों इसका। मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। बच्चों आपने जो एंडोल कंडेंसेशन किया है उसकी जो हमने रिएक्शन की है वो एज अ मैकेनिज्म ही की है, ठीक है। सो अब आता है आपका सेल्फ कैनिजारो, इसके मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट आता है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, बेस अटैक करता है, बेस अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ग्रुप को आप कैसे डिवाइड करोगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव एंड कार्बन पर पॉजिटिव। सो ये OH नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। सो H OH H एंड O नेगेटिव। अब अटैक करता है बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है और ये जो हाइड्रोजन होता है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजन पर। तो H C डबल बॉन्ड O OH प्लस, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, CH3O नेगेटिव। सो जो CH3O नेगेटिव बनता है तो सही से लिखो बच्चों, ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन कार्बन इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है और ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर हो जाता है इसमें कार्बन पर। किसका फॉर्मेशन हुआ, H C डबल बॉन्ड O OH एसिड एंड CH3O नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, इस OH से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होता है, इसे कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्रोजन ट्रांसफर और प्रोटॉन ट्रांसफर, कुछ भी कह सकते हैं आप। So H C double bond O negative and CH3OH। अब क्या आता है बच्चों, बेस, आपको पता है ये बेस है, यहाँ पर K पॉजिटिव होगा। बेस क्या था आपका, कुछ भी ले सकते हैं आप, K पॉजिटिव भी हो सकता है, Na पॉजिटिव भी हो सकता है। सो जो बेस का पॉजिटिव पार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो कहाँ अटैक करेगा, O नेगेटिव, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का, K पॉजिटिव
लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे है, लोकलाइज्ड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे है, डीलोकलाइज्ड है। कैसे आपने फाइंड किया ये डीलोकलाइज्ड है? आपको पता है ये किसमें प्रेजेंट, क्या शो कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, ये रेजोनेंस में प्रेजेंट है। सिंगल डबल सिंगल, ये डबल बॉन्ड के साथ किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है रेजोनेंस में प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, और CH3 और नेगेटिव इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड है। सो ये है बच्चों कैनिज़ारो रिएक्शन। आपको बच्चों जितनी भी एक्सरसाइज कराई हैं, जितनी भी आपने रिएक्शन की हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन, सेल्फ कैनिज़ारो कंडेंसेशन, इनके मैकेनिज्म और आपने वो रिएक्शन कैसे हमने प्रोसीड कराई है वो सब आप याद रखेंगे, अच्छे से रिमेंबर करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनको पॉइंट्स में भी रिमेंबर याद रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट में क्या होगा, बेस अटैक कराएगा,